बिहार हज कमेटी की अभी तक नहीं दी गई है तश्कील। कमेटी तहलील होने के बाद से सफर हज का काम मुतासिर। हज फॉर्म भरने वालों की तादाद में गैर मामूली कमी। हाशिमपुरा कत्लेआम मामले पर आज दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में समाअत। पिछली सुनवाई में तमाम कसूरवारों के खुदसुपुर्दगी न होने पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी। और अब इंटरनेट की रफ्तार में आएगा इनकलाबी बदलाव। इसरो का अब तक का सबसे वजनी सैटेलाइट GSAT-11 लॉन्च। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में हिंदुस्तान को मिली बड़ी कामयाबी। बिचौलिए मिशेल को दुबई से लाया गया हिंदुस्तान। CBI की खुसूसी अदालत में किया जाएगा पेश। वजीर खजाना अरुण जेटली की न्यूज 18 से खास बातचीत। फरार विजय माल्या और नीरव मोदी को हिंदुस्तान लाने की कराई यकीन दहानी। कांग्रेस लीडर PL पुनिया का बयान। कहा अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से नहीं। ये भी कहा कि विजय माल्या और नीरव मोदी के सिलसिले में भी हुकूमत को कुछ करना चाहिए। क्रिश्चियन मिशेल की हवालगी से घबराया विजय माल्या। बैंकों का पैसा लौटाने को हुआ तैयार। ट्वीट करके कहा 100% कर्जा चुका रहा हूं, प्लीज ले लीजिए। CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। वर्मा के जवाब पर होगा गौर खौस। आलोक वर्मा ने मरकज के फैसले को किया है चैलेंज। CBI मामले पर मरकजी वजीर खजाना ने किया अफसोस का इजहार। कहा कांग्रेस इस मामले में फैला रही है झूठ। राजस्थान में इंतखाबी तशरीह मुहिम के आखिरी दिन बीजेपी लगा रही है पूरा जोर। वजीर आजम पाली और दौसा में करेंगे अवामी रैली। तेलंगाना और राजस्थान में इंतखाबी तशरीह का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी मुहिम का शोर। 7 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। बीजेपी सांसद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर किया हमला। कहा कांग्रेस जात पात खानदान और मुंहभराई की सियासत के जरिए लड़ रही है इंतखाब। चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में 27 नामजद मुलजिमीन से अब तक 4 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड योगेश राज अभी भी है फरार। बजरंग दल का जिला कन्वीनर है योगेश राज। पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में कानूनी नज़्म-ओ-ज़ब्त को लेकर अफसरों के साथ की जायजा मीटिंग। बुलंदशहर हादसे पर नाराजगी का किया इजहार। मुलजिमीन के खिलाफ जल्द कार्रवाई का दिया हुक्म। राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा। राहुल गांधी मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी रैलियों से करेंगे खिताब। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए तशरीही मुहिम का आज आखिरी दिन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के दरमियान देर रात हुआ एनकाउंटर। मुलजिम अनिल उर्फ पनील जख्मी। बदमाश अनिल के खिलाफ 18 से ज्यादा केस है दर्ज। रैन बसेरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। मुख्तलिफ रियासतों पर आयद किया जा चुका है जुर्माना। मरकज को जरूरी कदम उठाने की हिदायत। आज वसुंधरा राजे राजस्थान के रण में करेंगे इंतखाबी तशहीर। जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और बारां में करेंगी रैलियां। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगी वोटों की अपील। अयोध्या में संतों की धर्मसभा में रामविलास दास वेदांती का बड़ा बयान। आपसी रजामंदी से होगी राम मंदिर की तामीर। कहा राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का फार्मूला है तैयार। त्रिपुरा के गंडाचीरा के पास बस हुई हादसे का शिकार। 40 लोग हुए जख्मी। बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। महाराष्ट्र के थाने में नौजवानों ने होटल में किया हंगामा। फैमिली वॉशरूम में न जाने देने पर नौजवानों ने होटल स्टाफ की पिटाई की। मारपीट की वारदात CCTV में हुई कैद। दमन में एक पेन फैक्ट्री में आग लगने से हलचल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लाखों के मालियत के नुकसान का अंदेशा। पटना यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। 5 सेंट्रल पैनल के अलावा 18 कॉलेज काउंसिल पोस्ट के लिए हो रही है वोटिंग। आज रात तक नतायज आने की है उम्मीद।
बिहार के पूर्णिया में फनकार राजीव राज के नायाब पेंटिंग 30 घंटे की सख्त मेहनत से फरार है। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की पेंटिंग वाजपेयी जी की सबसे बड़ी पेंटिंग होने का दावा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी की इस्तकबाली तकरीब में की शिरकत। वजीर आजम ने जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। आज हॉकी वर्ल्ड कप में मलेशिया और पाकिस्तान आमने सामने। जर्मनी और नीदरलैंड का मुकाबला भी आज शाम 5 बजे से होगा खेल का आगाज।